अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़। मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। सर्दियां हैं जनाब, हमारा जो अपर पाकिस्तान है, जितने हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो बड़ी शदीद किस्म की ठंड बढ़ चुकी है। कहीं बर्फ़बारी है, कहीं बारिश है और ठंडी हवाएं, ठंडक का एहसास कराची तक आ चुका है जनाब। तो अब राइट बनता है कि हम सर्दियों को वेलकम कहें और विंटर को एंजॉय करें कुछ सूप्स। अच्छा, जब सूप्स की हम बात करते हैं तो अक्सर एक सवाल गूंजता है सूप के हवाले से कि सूप पिया जाता है या खाया जाता है। बड़ा फ़नी सा सवाल है और लोग करते हैं एक दूसरे से और अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि सूप को पिया जाता है या खाया जाता है। तो सूप को जनाब खाया जाता है, पिया नहीं जाता। और जो रेगुलर नॉर्मल सूप्स हमारे इर्द गिर्द हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मोस्टली ज़्यादातर आप अगर देखें तो जो ब्रांडेड नाम जिसको कहेंगे, जो एक अरसे से हैं, चिकन कॉर्न सूप सबसे पुराना, सबसे हर जगह अवेलेबल। उसके बाद हॉट एंड सावर सूप। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम इन दो सूप्स को बड़ा अच्छी तरीके से जानते हैं कि जी चिकन कॉर्न ला दें या हॉट एंड सावर ला दें। फिर उसके बाद बारी आती है थाई सूप की, फिर उसके बाद कुछ और सूप्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ताकत, एनर्जी के साथ साथ हमारी इंसानी बॉडी की नशे नुमा के लिए बड़ी कीमती हैं। और सूप सिर्फ हॉट एंड सावर और चिकन कॉर्न नहीं है, बल्कि बेतहाशा सूप हैं। आज पहला सूप जो इंशाअल्लाह ताला मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत कीमती है, ख़ास तौर पे मेरे उन फैमिली मेम्बर्स, वो मेरी फैमिली जिनके बच्चे छोटे हैं और वो कुछ ताकतवर चीज़ उनको देना चाहती हैं बतौर एक ग़िज़ा। वो क्या है? शुरुआत बड़े अच्छे से एक सूप से करते हैं। सर्दियों की स्पेशल एक सौगात जो शायद इससे पहले मेरे हाथ से नहीं बना, ना यहाँ ना किसी और चैनल पे। तो सिलेक्शन बड़ी प्यारी की है, बल्कि दो सूप हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, जिसको आप इंशाल्लाह ताला जब कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे और आप कहेंगे वाकई ये जायकेदार चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है और ताकतवर चीज़ है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने वक्त से पहले चिकन की यखनी बना कर रख ली, क्योंकि चिकन की यखनी कम से कम 3 से 4 घंटे में तैयार होती है। 10-15 मिनट, आधे घंटे में यखनी तैयार नहीं होती, याद रखिएगा। और यखनी बनानी कैसी है ये मैं भी आपको तरीका बता दूँ। इसको रख दूँ चूल्हे पे। तो यहाँ ले लेते हैं जनाब पहले वाले सूप की तैयारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की यखनी लेते हैं, जितना सूप आपने बनाना है उस हिसाब से। मैं तकरीबन यहाँ पे शामिल करूँगा आधा जग। ये लीजिए जनाब, ये आ गया चूल्हा। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो पहली ज़रूरत है इंसानी बॉडी की वो है हल्दी। और जब हल्दी एक मैरी मसालों की बात हम करते हैं, यानी कि ऐसे मसाले के जिसको आंख बंद करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें पता है कि ये चीज़ हमारे खाने में चार चांद लगाएगी, ये मसाला हमारे खाने को जायकेदार बनाएगा और इसके अंदर 100% खालिस चीज़ें, अज्जा मौजूद हैं। इसके अंदर कहीं कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसको हमें डर दिल में हो कि अगर हम इसको खाएं तो बच्चे या हम परेशान हो जाएं। वो है जनाब पाकिस्तान का इकलौता ब्रांड शान। अच्छा, शान की जब हम बात करते हैं तो ये जुमला शान के साथ बिल्कुल सही होता है कि शान वाकई पाकिस्तान की शान है। यहाँ पे हल्दी, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, नमक, और नमक भी 1-2 नहीं, 3-3 डिफरेंट स्टाइल के नमक
इनके पास मौजूद हैं। और ये तो हो गई इंडिविजुअल मसालों की बात, लेकिन अगर हम बात करें मिक्स मसाले की, यानी कि रेडी टू कुक वाली बात करते हैं, तो फिर हमारे पास तो एक वसी रेंज है शान के पास। अच्छा जनाब, यहाँ पे आधा जग के बराबर हमने, और यहाँ पे 100% खालिस आधी चाय की चमची हल्दी शामिल करनी है। यहाँ एक बात यकीनन आप लोगों ने सुनी होगी, हमारी दादी और नानी के मुंह से अक्सर, कि अगर बच्चा गिर जाए साइकिल पे से या बाइक पे से या घर के अंदर खेलते हुए, तो दादी या नानी की आवाज़ आती कि बेटा इसको दूध हल्दी, थोड़ा सा दूध गर्म करो, उसमें हल्दी घोल के पिला दो। तो हम बड़े सरप्राइज होते थे कि हमने, दादी ये तो दूध हल्दी नहीं पी जा रही। नहीं बेटा पियो, ये बहुत फ़ायदेमंद है। उस वक्त हम छोटे थे, हमें समझ में नहीं आया, और यकीनन ना समझने, मतलब इसमें अकल वाली बात ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमने स्टडी करी कि ये हल्दी है क्या, तो पता चला कि ये तो मतलब हमारी सोच से भी कीमती चीज़ है। फिर उसके बाद इसकी जो लोगों ने मुख्तलिफ इसके तजुर्बे लिखे, इसकी खासियत बुक्स में आपको मिल जाएंगी, नेट पे हल्दी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके फ़ायदे आप नोट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी हैरत होगी कि हल्दी में इतनी ताकत है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इस हल्दी में इतनी ताकत रखी है। ख़ास तौर पे ये हमारी हड्डियों के लिए, बोन मैरो के लिए, हमारे जो फैट होता है हड्डियों के अंदर, उसके लिए कितनी कीमती चीज़ है। अल्लाह ताला ने एक बहुत कीमती चीज़ आते की, और उसके अलावा बहुत सारे काम हैं हल्दी के। तो यहाँ पे शान की वन एंड ओनली 100% खालिस ग़िज़ाइयत से भरपूर आधी चाय की चमची हल्दी हमने शामिल करी। यहाँ पे मैं शामिल करूँगा भीगी हुई मूंग और मसूर की दाल। आम जो घरों में दालें होती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी गरीब का खाना दाल, कौन सी? मूंग मसूर, क्योंकि जल्दी बन जाती है, नॉर्मल प्राइस में मिलती है। तो यहाँ पे भीगी हुई दाल, याद रखिएगा, इसको भिगो दें तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद आपने तकरीबन 6 टेबल स्पून भर के ये दाल शामिल करनी है यहाँ। और यहाँ पे मसूर की दाल भी 6 टेबल स्पून। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका अल्लाह बड़ा आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। जाकिर भाई, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी और एक सवाल भी पूछना था जी। फरमाइश मुझे गुड़ के चावल की करनी है, क्योंकि मैं बनाती हूँ या गुड़ में मतलब हल्का रहता है, मतलब ये चावल की कभी गड़बड़ हो जाती है। और दूसरा ये मुझे पूछना था, गुड़ जो है वो वाइट साफ वाला सही होता है, काला? हमारे तो बड़े ही कहते थे पुराना गुड़ ज्यादा अच्छा होता है, मगर अब वो कहते हैं कि वो काला सच में जब डार्क, बहुत डार्क कलर का होता है। तो मुझे सही गुड़ की पहचान भी बता दें ताकि मैं लेकर भी आऊँ। और गुड़ के चावल की मेरी फरमाइश थी आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको बता देता हूँ, गुड़ दोनों अपनी जगह सही है, सिर्फ इसके बनाने की तरीके की वजह से गुड़ का कलर चेंज हो जाता है। एक जगह रिफाइंड नहीं करते वो उस झाग को और गुड़ के अपना जो कुदरती उसका अर्क होता है उसको, और एक जगह उस गुड़ को जिस तरीके से हम चीनी बनाते वक्त उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल के उसको वाइट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि अगर हम शीरा बना रहे हैं और चीनी हमने डाली, शीरा लाइट ब्राउन कलर का या थोड़ा सा डार्किश कलर का है और आपने एकदम शीरे को वाइट करना है, तो 2-3 ट्रिक्स हैं जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग उसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, जो खाने का सोडा था, उससे उसका मेल कट जाता है। एक चीज़ मिलती है यहाँ पंसारी की दुकान पे, रंग काट भी उसको कहते हैं, रंग काट की एक चुटकी डाल देते हैं तो वो उस चीनी के उस शीरे को काट देता है, तो उसकी जो गंध बनती है यानी कि झाग मटीले वो हटा लिए जाते हैं। तो फिर वो सिरप जो होता है
क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल वाइट, और फिर उसको गुड़ बना लेते हैं। तो ये सिर्फ बनाने का एक स्टाइल है कि बाज़ लोग उसको किसी केमिकल सोडे से या दूध से या रंग कार्ड से क्लियर कर लेते हैं, बाज़ लोग क्लियर नहीं करते, एज इट इज़ गन्ने के जूस से गुड़ बना लेते हैं। तो ये दोनों ही एक ही जैसे हैं, गुड़ गुड़ है जनाब। बाकी बातें मैं एक ब्रेक के बाद करता हूँ, क्योंकि वक्त इस वक्त ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये शिकायत भी मैं दूर कर दूं, ज़बानी बताता तो शायद बड़ा मसला रहता, भूल जाते हैं लोग। तो प्रैक्टिकल करके दे रहा हूँ कि चिकन यखनी के लिए हमने क्या क्या करना है। हमने चिकन की हड्डी हमें मिल जाए, दुकानदार से मिल जाती है। अगर ना मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल की बात है, तो चिकन की गर्दनें ज़रूर मिलेंगी उसके पास। चिकन क्या गोश्त तो बेचते हैं, नहीं तो हड्डियाँ मिल जाती हैं। उनकी बाज़ लोग बोनस लेते हैं, तो बोनस करने के बाद जो उसका पिंजरा बचता है वो बोन्स होती हैं, वो आप ले लें। तकरीबन 1.5 पाव आधा किलो करीब बोन डाल दें, और उसके अंदर एक दरमियानी गाजर ले लें, या एक 3 से 4 इंच का टुकड़ा ले लें गाजर का। वो आपने छोटे पीसेस करके इस तरीके से ये इसके अंदर शामिल कर देना है। गाजर का एक अदद प्याज लेनी है आपने, छील के उसका 1 की 2 करके ये प्याज इसमें शामिल करने। हरी प्याज के वाइट वाले पार्ट इसी तरीके से इसके अंदर, एक दरमियाने टुकड़ा तकरीबन 2 से 3 इंच का अदरक छीले बगैर धो के अच्छी तरीके से कुचल के वो इसमें शामिल कर दें। ये 3-4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं चिकन की यखनी के लिए, ख़ास तौर पे प्याज और उसके बाद ख़ास तौर पे अदरक। ये 2 चीज़ें मस्ट हैं चिकन की यखनी के लिए। और हड्डियाँ, अब आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, या ऐसा। अगर लाइट यखनी बनानी है, किसी बुज़ुर्ग को देनी है, डॉक्टर ने उनको हैवी स्टफ़ के लिए मना किया है, तो उनके लिए तो ये 10-15 मिनट में एक जोश आए तो आप निकाल लें, ये लाइट होगी। लेकिन बहुत ही गाढ़ी यखनी बनानी है, ताकतवर यखनी बनानी है, बच्चों को देना है, तो फिर इसको कम से कम 3 घंटे के लिए आपने पकाना है। ये तो हो गया हमारा चिकन की यखनी का तरीका। अच्छा, दाल याद होगा आपको कि भीगी हुई दाल थी आधा पाव मेरे पास, तो उसमें से 6 टेबल स्पून दोनों दालें मैंने तकरीबन आधे जग चिकन की यखनी, आधी चाय की चमची हल्दी के अंदर यहाँ शामिल किया। अभी इसमें हल्दी, चिकन की यखनी और दालों के अलावा कुछ नहीं है, कोई जायका नहीं है इसमें। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सूप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है उबली हुई पालक। एक छोटी गड्डी ले लें, ये इसके अंदर शामिल हो गई। यहाँ मैं शामिल करूँगा इसके अंदर थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेंगे, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। सेम वही तरीका जो कल हमने पीसा। पालक तो थोड़ा सा टाइम लगता है पीसने में, दिखने में ये बड़ी नरम होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन बहुत जानदार होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपने टाइम देना है। थोड़ी देर के बाद इसको चेक कर लें कि पानी की गुंजाइश कितनी है, ज़रूरत है थोड़ी सी, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी, टोटल आधा कप के बराबर पानी शामिल कर लें, ताकि पालक बहुत अच्छे से, और फिर मशीन को ऑन करके छोड़ दें। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा सूप लेट ना हो जाए। चिकन की यखनी ले लें, आधा जग के बराबर
सबसे पहले नमक के बाद बहुत थोड़ी सी, आप देख सकते हैं कि एक पिंच इसको कहते हैं या चुटकी कहते हैं ये, या क्वार्टर चाय की चमची से भी आधी, ठीक है, काली मिर्च और बहुत थोड़ी सी दखनी मिर्च यानी कि आधी चुटकी, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, हल्की सी सिर्फ बराए नाम। तो नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च, काली मिर्च दोनों कंबाइंड होके शामिल होगी। यहाँ पे बादाम है मेरे पास, उबले हुए बारीक कटे हुए, ये तकरीबन 50 ग्राम के बराबर बादाम हमने शामिल इसमें कर देने। और अब इसको पकाते हैं। क्रीम ऑफ आलमंड सूप कॉन्टिनेंटल में बहुत ही पॉपुलर सूपों में से एक सूप है। शायद ही कोई मुल्क हो ऐसा, शायद ही कोई ऐसी जगह जहाँ पे कॉन्टिनेंटल फूड हो और ये सूप वहाँ सर्व ना होता हो, मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से अगर हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाएं और चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सावर सूप ना हो तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जाकिर भाई, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ सईद। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जो सफेद चने हैं, काबली चने जिन्हें कहते हैं जी, इनको बॉईल करते हुए या इनको भिगोने में क्या एहतियात करें कि वो जो उसके ऊपर सफेद सा छिलका सा उतर आता है वो ना उतरे। ठीक है। आप जब उबालते हैं तो वो अमूमन देखते हैं कि बिल्कुल सही शक्ल में होते हैं, छिलका अलग नहीं होता। ठीक है, तो वो जरा गाइड कर दीजिएगा कि किस तरह उबाला जाए। ठीक है करीम भाई, अभी हम बता देते हैं। बड़ा सिंपल सा जवाब है कि चने को कम से कम ओवर नाइट आप भिगो दें या कम से कम 4 घंटे भिगो दें सादे पानी में, ना तो गर्म पानी हो ना ठंडा पानी हो, टैप वाटर जो होता है उसमें भिगो दें। और जब उबालने की बारी हो तो अगर मिसाल के तौर पे हाफ केजी चना है तो आपने जिस बर्तन में इसको उबालना है वो तकरीबन 3 किलो वज़न वाला बर्तन हो, यानी कि अगर आधा किलो चने हैं तो उसके अंदर बर्तन बड़ा लेंगे खुला और उसमें तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे। 2 लीटर पानी शामिल करके आम टैप वाटर चने शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक बराए नाम, आधा किलो में आधी चाय की चमची, इससे ज़्यादा नहीं, शामिल करके ढक के चूल्हे को दम वाली कंडीशन पे रख के छोड़ दें। इसको बार बार खोलें नहीं, इसको बार बार चलाएं नहीं, इसको तेज़ चूल्हा ना करें। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, या थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा ड्राई वाले चने, मुख्तलिफ जगहों के बास चने जो होते हैं वो ज़मीन के होते हैं, बास पहाड़ी इलाकों की जो ज़मीन होती है वहाँ के होते हैं, तो उसका थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं चने को उस फॉर्म में। लेकिन अगर आपने किसी खुले बर्तन में उसको उबाला, बार बार उसको चलाते रहे, पानी कम हो गया, ऊपर से पानी डाल दिया, ख़वातीन इसमें सोडा डाल देती हैं, बेकिंग पाउडर डाल देती है, उससे इसका कलर ब्लैक हो जाता है और छिलका फट के उतर जाता है। तो चने को बड़ी मोहब्बत से, जिस तरीके से भी ये दाल मेरी पक रही है, इसको छेड़े ना। और चने को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता क्योंकि चना बड़ा नाजुक सा होता है, अगर इसको गुस्सा आ जाए तो फिर आप पूरा दिन इसको उबालें, ये गलेगा नहीं। एक ब्रेक है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर याद रखिएगा, दखनी मिर्च, काली मिर्च, नमक हमने शामिल किया, बादाम डाले हैं, चिकन की यखनी बड़ी अच्छी से जब इसको जोश आ जाए, पक जाए, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है भुना हुआ मैदा। भुने हुए मैदे का मेथड मैं कई दफ़ा कुकिंग के दौरान बता चुका हूँ कि आप ठंडा तेल लेंगे, नॉर्मल ऑयल डालेंगे पैन में, उसमें मैदा डालेंगे, रेशू जो ऑयल जितना ऑयल उसको उसकी आधी मकदार, मिसाल के तौर पे अगर 5 टेबल स्पून ऑयल हैं तो 2.5 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून तक मैदा उसमें शामिल करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। और जब मिक्स हो जाए, वो गीला हो जाए मैदा, फिर आपने चूल्हा खोलना है स्लो आंच पे और उसको पका लेंगे। जैसे ही उसमें बबल्स आ जाएं,
समझ ले वो तैयार है, इससे ज़्यादा ना पकाएं। भुना हुआ मैदा हमने शामिल करना है, बहुत हल्की मिकदार में। अब हो सकता है कि 2 टेबल स्पून के बराबर काफ़ी रहे। सेम कॉर्नफ्लावर, जैसे कॉर्नफ्लावर का हम साइज़ या वज़न बड़ा लगा बंदा दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉर्नफ्लावर हम 2 टेबल स्पून घोलते हैं प्याली के अंदर और इस्तेमाल 1.5 टेबल स्पून होता है। वही अमल इसके साथ होता है और ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि 100% खालिस मैदा है और ये ख़राब नहीं होगा जब तक आप इसको फ्रिज में रख दें, आप इसको किचन में कहीं रख दें, ये ख़राब नहीं होगा जब तक इसमें पानी का कोई कतरा या गीला चम्मच या कोई नमी वाली चीज़ इस्तेमाल ना हो। यहाँ पे लेंगे जनाब क्रीम डब्बे वाली। जब मैदा अच्छी तरीके से शामिल हो जाए उसमें तो लगभग 1/4 प्याली के बराबर हमने इसमें क्रीम ऑफ आलमंड सूप है, याद रखिएगा। नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर, बादाम पका लिया। थोड़ी देर के बाद मैदे से इसको थिकनेस दे दी। मैदे की थिकनेस में दिखा दूँ आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये वही थिकनेस आ गई जो हमें बाज़ार में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे लगभग 1/4 कप के बराबर, या अगर हम टेबल स्पून काउंट करते हैं तो 4 टेबल स्पून क्रीम इसमें हमने शामिल कर देनी है। मैं इसलिए टेबल स्पून काउंट कर करके आप लोगों को इसकी डिटेल देता हूं ताकि जब आप बनाने जाएं तो कहीं कोई गलती ना हो। अगर क्रीम लवर नहीं है तो 2 टेबल स्पून भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है तो 1 टेबल स्पून भी शामिल इसमें कर सकते हैं। और ये हमारा एक बहुत ही स्पेशल सूप तैयार है जनाब। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शेफ जाकिर बात कर रहे हैं आप? जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। हाँ जी सर, मैंने वो पूछना था आपसे, अगर हम प्लीज़, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोज़ाना देखती हूँ, आप जब भी आपका प्रोग्राम आता है मैं देखती हूँ। तो मैंने वो पिज़्ज़े की रेसिपी का कहना था कि आप हमें बनाना सिखा देंगे? क्यों नहीं, ज़रूर। सर वो पिज़्ज़े की रेसिपी मतलब अगर आप सिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह जी, ज़रूर। आपकी फरमाइश हमारे पास आ गई और बिल्कुल बनाएंगे पिज़्ज़े की। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा अब यहाँ पे एक नज़र हम दाल को ज़रा चेक कर लें। दाल का दाना बहुत अच्छी तरीके से खुल चुका है, यानी कि दाल गल चुकी है। जब दाल गल जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे आप ठंडा कर लें। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसलिए इसको ठंडा नहीं कर रहा, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करके इस्तेमाल करना है। और इसको हम शामिल करेंगे यहाँ जूसर ब्लेंडर में। और इसको मैं पीसता हूँ। दाल जब अच्छी तरीके से गल जाए, और यहाँ वक्त ब्रेक का है, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब दोनों दालें याद रखिएगा, पीसने के बाद जब अच्छी तरीके से पिस जाए तो मलमल के इस तरीके से कपड़े में आपने छान लेना है, ताकि उसका अगर कोई भी चीज़ रह जाए तो वो यहाँ कपड़े में रह जाए और इसको हमने हटा लेना है। अब हमारे पास प्योर दाल की यखनी तैयार है। अब आपने इसको फ्लेवर दे देना है, जायका दे देना है। याद होगा आपको, हमने चिकन की यखनी दोनों दालें 6-6 टेबल स्पून, 4-4 टेबल स्पून, 3-3, 2-2, इस रेशो के हिसाब से आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है जी। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक इसको देंगे। सूप में हमेशा नमक कम रखें।
अगर मेहमानों को ज़रूरत होगी तो वो नमक थोड़ा सा ऊपर से शामिल कर सकते हैं। 1 चुटकी वाइट पेपर, 1 चुटकी ब्लैक पेपर, ये शामिल करके अगर मिसाल के तौर पे दाल है, बहुत अच्छी किस्म की दाल है या बड़े दाने की दाल है, हो सकता है कि वो ज़्यादा हो जाए या ये इस वक्त जो टेक्सचर है ये बहुत गाढ़ा हो जाए, तो घबराइएगा नहीं। इसका सिंपल सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ये चिकन की यखनी है। आप इस तरीके से 1 चम्मच भर के इसमें ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ इसको आपने मिक्स किया। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हेलो जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। हाँ जाकिर भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा करम। अच्छा, मेरी आगे भी आपसे बात हुई, मैं जब बेटियों का जिक्र किया था। मुझे अब ये है, वो जब आती हैं वो कहती हैं पिज्जा केक, पिज्जा तो केक। मुझे आप तवे पे पिज्जा जो होता है ना, या पतीली में केक जो होता है, वो मेरे भाई आप मुझे सिखा दे। मेरी बहन, वो बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। फ्राई पैन में शायद आपने सिखाया भी था। नहीं, पॉसिबल नहीं है। पहले आप कोई एविडेंस निकाल के मुझे दे दें मेरी जिंदगी का कि फ्राई पैन में मैंने पिज्जा सिखाया हो। यकीन माने, मैं सारी जिंदगी आपके घर पे कुक बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अच्छा, फिर हो सकता है मैं, क्योंकि ये देखती रहती हूँ मसाला टीवी, ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि, क्योंकि आपकी रेसिपी बड़ी जबरदस्त होती है और बड़ी आसान होती है। नहीं जी, फ्राई पैन और इसका नहीं, पतीले का केक एक दुनिया में बनता है, वो है क्रिसमस केक। वो जरूर स्टीम केक होता है, लेकिन वो केक इतना सौगी और इतना नरम होता है कि वो आप उसके बाद उससे सालगिरह का या और दूसरे केक नहीं बना सकते। वो सिर्फ केक खाया जाता है डायरेक्ट। नहीं तो फिर आप वही सिखा रहे, क्योंकि बच्चियां आती हैं वो कहती है हम मामा बनाते हैं केक आपकी बुकों से, हर चीज से, तो वो मुझे ना चैलेंज करती है कि आप नहीं बना सकते हो। नहीं, इंशाल्लाह जी, आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई, मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, यहाँ बहुत शुक्रिया जी। 2 टेबल स्पून आपने भुना हुआ मैदा शामिल करना है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी, ताकि इसमें बड़ी अच्छी सी स्मूथनेस आ जाए, थिकनेस आ जाए। और उसके साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर क्रीम डब्बे वाली, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। सूप हमारा बिल्कुल रेडी। इसको मैं डिश आउट कर लूँ। मुल्कुठानी एक सूप है जनाब, कॉन्टिनेंटल में बहुत पॉपुलर है, वो दाल का ही बनता है। ये दूसरा सूप आ गया आपके पास। अब बच्चों को नहीं पता इसमें क्या है, ये क्या है, बच्चे सूप समझ के इसको खाना शुरू कर देंगे। और कितनी ताकत इसमें आ गई, दालों की, क्रीम की, चिकन की यखनी की, तमाम चीज़ों की, और फिर प्लस मैदा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दाल वाला सूप ब्रांड न्यू, इससे पहले टीवी स्क्रीन पे मुझसे, मेरे हाथ से नहीं बन के गया। दाल वाला सूप आ गया, मुल्कुठानी भी इसको कहते हैं, इसके 2-3 और नाम है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर। यहाँ आ जाते हैं जनाब स्पिनिच चौडर के। स्पिनिच चौडर के लिए चिकन की यखनी वही आधा जग के बराबर, और इसमें ये जो आधा गड्डी पालक हमने पीस के बहुत अच्छी तरीके से ये हमने शामिल कर देनी है। बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें आप दें, बहुत थोड़ी सी काली मिर्च, क्वार्टर चाय की चमची से भी कम, और उसकी क्वार्टर चाय की चमची की भी आधी वाइट पेपर। अच्छा, ये दोनों मिर्च कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़रूरी है सूप में। ये शामिल किया जनाब हमने। और जैसे ये गर्म हो जाए,
अच्छा जी। अच्छा, अब मैं ज़रा स्क्रीन पे दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो वेजिटेबल हमने रखी थी इसके अंदर, ये सब गल चुकी है। तो अब इसको आप ज़ाया कर दें, ये अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसकी जितनी ताकत तवानाई थी वो हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अब इसके अंदर आप चाहें तो वो चिकन की जो हड्डी हमने शामिल करी है उसके गोश्त हटा के वो सूप पे डाल सकते हैं। इज़ अप टू यू। मैंने इसमें मीट कहीं इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, चिकन की यखनी ज़रूर है जनाब। आप चाहें तो इनमें सब में चिकन, उबली हुई चिकन थोड़ी सी डल सकती है। ये जब कंप्लीट हो जाए, यानी कि मिक्स हो जाए, तो यहाँ पे हमने बहुत थोड़ी सी उबली हुई गाजर बारीक क्यूब किए हुए ये शामिल हो जाएंगे इसमें, ताकि गाजर की खुशबू और जायका इसमें आ जाए। और साथ साथ जनाब इसके अंदर हमने भुना हुआ मैदा, बहुत एहतियात से, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। मैदा शामिल करने के बाद ये फ़ौरन थोड़ा सा अपना कलर और अपनी थिकनेस को चेंज करेगा। अगर ज़रूरत फील हो तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून तक भुना हुआ मैदा बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद 1 अदद आलू उबला हुआ छोटे क्यूब काट के जब मैदा हम शामिल कर लें, उसके बाद ये आलू उबले हुए ये हमने शामिल कर देने हैं। जायके के हिसाब से नमक, अब स्पिनच है तो नमक थोड़ा सा हल्का रखेंगे, और सूप में तो वैसे ही नमक हल्का होना चाहिए। ये दोनों सूप जनाब आपके चाउडर मज़ेदार से रेडी। इसमें आप चाहें तो चॉप करके चिकन शामिल कर सकते हैं। आधा प्याली उबले हुए मटर शामिल कर दें, बच्चों के मनपसंद। ये लीजिए जनाब, और बिल्कुल लास्ट में जब मैदा, वेजिटेबल, मटर सब कंप्लीट आ चुके हो तो लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर क्रीम का इस्तेमाल इसमें आ जाएगा, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे स्पिनच चाउडर, स्पिनच क्रीमी सूप, इसके 4-5 नाम हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ, लेकिन ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल स्टाइल का सूप है जनाब। और इस जैसे बहुत सारे ऐसे सूप हैं। आपने अभी तक हॉट एंड साबर, चिकन कॉर्न सूप, थाई सूप, इनकी ज़्यादा तवज्जो रही है आपकी, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे सूप हैं जिनका हमें अभी पता भी नहीं है। और इंशाल्लाह ताला बस एक जोश आ जाए इसमें, हम इसको शिफ्ट करेंगे और फैमिली मेम्बर को सर्व कर देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, इसके साथ साइड टेबल के ऊपर, टेबल में आपने सॉसेस रख देने हैं, मसाले एडिशनल रख दें, वाइट विनीगर रख दें, या सिरका जो ग्रेप होता है वो रख दें, चिली सॉस रख दें, या और दूसरी चीज़ें आती हैं। ये इसमें जोश आया है जनाब, ये परफेक्ट। और यहाँ पे निकालने से पहले 2 अदद अंडे फेंटने नहीं हैं, ये इसमें गिरा देंगे। ये चाउडर की जान है, याद रखिएगा। जिस वक्त एक जोश इसमें आ जाए तो 2 अदद अंडे फेंटना नहीं है, बस प्याली में तोड़ेंगे और इसमें गिरा देंगे। चंद लम्हों में, हार्डली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का टाइम ये लेंगे, और ये अंडे पक के अच्छी तरीके से ऊपरी सतह पे आ जाएंगे। वो आपने फिर बाउल में निकाल के बच्चों को सर्व कर देना। तो बच्चों के लिए एक नई चीज़ होगी। अब बच्चों को नहीं पता कि इसमें क्या है, तो वालिदैन का जो है ख्वाब कि बच्चे हमारे ताकतवर चीज़ लें इस सर्दियों में, तो स्पिनच कोई शक ही नहीं कि कितनी ताकतवर चीज़ है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि ये आप देख सकते हैं, ये आ गया अंडा जनाब, तैयार है बिल्कुल, ठीक है।
इससे ज़्यादा इसको ओवर बॉयल या ओवर कुक ना करें। बड़ा अच्छा चाउडर सा होता है, नरम सा अंडा। और ये शामिल करके ये आपने बंद किया और ये ड्रॉप कर देंगे। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर वक्त उस खालिक मालिक से कि ए रब तू रहीम है, रहम फरमा, क्योंकि तेरी ज़ात सिर्फ रहम की है, क्योंकि तेरा नाम रहीम और करीम है। माबूद हम परेशान हैं, रहम फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद